हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए आपको कुछ गुड न्यूज़ देने के लिए और शेयर करने के लिए आ गई हूं। तो शुरुआत करती हूं, एक एक करके सारी गुड न्यूज़ आपको बताने जा रही हूं। एक तो बहुत सारी बधाइयां हो सारे देशवासियों को कि काशी विश्वनाथ धाम का जो नया धाम है वो बनकर तैयार हो गया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब उनका आज लोकार्पण करने वाले हैं उस जगह का। और बहुत सुंदर तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है और सच में ऐसा लगता है कि वहाँ चली जाऊँ, देखना है मुझे वो। तो चलिए देखते हैं कब होता है वो मुमकिन। दूसरी गुड न्यूज़ है वो ये कि हरनाज कौर जो हैं वो हमारे देश के लिए एक बार फिर से गर्व से सिर ऊंचा करके आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मिस यूनिवर्स का ताज, वो खिताब वो जीत कर आई हैं और लगभग 21 साल हो गए हैं जब ये खिताब भारत आया था। अब 21 साल बाद ये लौट रहा है, तो भाई उसकी भी बधाई हो जाए आप सभी को। गुड न्यूज़ है। अब जो आगे की दो गुड न्यूज़ है वो है पवनदीप राजन से रिलेटेड। मैंने कुछ ही दिनों पहले आपको अपनी एक स्टोरी में बताया था कि कैसे पवनदीप राजन के बड़े वाले फैंस जो है वो नेपाल में भी है। हुआ कुछ यूँ था कि पवनदीप राजन के जो फैमिली है, सुरेश जी हैं या उनकी माँ सरोज है या उनकी छोटी बहन ज्योतिदीप है, इन तीनों को स्पेशली बुलाया गया था नेपाल में। और नेपाल में अलग अलग जगह पर उनको इनवाइट किया गया था और इसी दौरान बात सामने आई थी कि नेपाल वासी चाहते हैं कि पवनदीप का वहाँ पर एक परफॉर्मेंस हो, तो वो हो रहा है। एक वीडियो भी सामने आया है मेरे जिसमें वो कह रहे हैं कि 15 तारीख को वो वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, यानी कि 15 जनवरी को 2022 को सेट है उनका प्रोग्राम। लॉर्ड ऑफ रिंग्स काठमांडू में वो परफॉर्म करने वाले हैं। तो बधाइयाँ भाई काठमांडू वासी, नेपाल वासी, आपकी मन की मुराद पूरी हो गई। तो आई एम वेरी हैप्पी कि चलिए खुश बात आई है सामने। अब ये बात अलग है कि पवनदीप राजन जो हैं वो इस साल हमारे देश में पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। कहने का मतलब ये कि जब मकर संक्रांति आती है 14th की जो होती है, और कई देश के कुछ हिस्सों में से 15 जनवरी को भी मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति के दिन तो पतंग उड़ाई जाती है। और उत्तराखंड में और भी कुछ अपने त्यौहार होते हैं वहाँ के, तो वो इस बार वहाँ नहीं मना पाएंगे, इस बार वो नेपाल में मनाएंगे। तो नेपाल वासियों पतंग ज़रा तैयार रखना। और दूसरी खबर ये जो अगेन रिलेटेड टू पवनदीप राजन है, इस बार वो इस साल अपने ही देश में न्यू ईयर्स भी नहीं मना पाने वाले हैं। और बहुत ही सिंपल कारण ये कि 30 तारीख को उनका परफॉर्मेंस रखा गया है विच इज़ इन दुबई। और हाल ही में उसके कुछ पिक्चर्स भी बाहर आए हैं, कुछ ग्राफिक्स भी बाहर आए हैं। इस बार वो मैग्निफिसेंट 4 ना होते हुए वो मैग्निफिसेंट 3 रखा गया है इस टूर का नाम। और इसमें पवनदीप है, अरुणिता है, दानिश है, ये तीनों वहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं 30 तारीख को। एक के बाद एक गुड न्यूज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। एक तो काशी विश्वनाथ जी की, दूसरी हरनाज कौर की, और पवनदीप के 2 अलग अलग शोज़ की। चलिए ऑल द बेस्ट आप भी बोलिए और ढेर सारी बधाइयाँ सभी देशवासियों को। जय हिंद।